फैसलाबाद में साइजिंग इंडस्ट्री के वर्कर्स लेबर डायरेक्टर के असिस्टेंट कमिश्नर सिटी मोहम्मद जुबैर के साथ मुलाकात हुई। एसी सिटी ने वर्कर्स और लेबर डायरेक्टर के मामला तय करवाने के लिए तमाम इंडस्ट्री मालिकान को बुला लिया। 2 रोज से साइजिंग वर्कर्स की जानिब से एहतजाज किया जा रहा था। फसी नकवी हमारे साथ है। फसी, बताइएगा। पिछले 2 दिनों से जो है वो साइजिंग इंडस्ट्री के जितने भी वर्कर्स हैं वो जो जितने भी उनकी मरात हैं और उसके साथ साथ जो वेजेस हैं उसके खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। और कल भी जो है वो लाइट मोड़ और उसके साथ साथ के जितने भी मुहल्का सड़कें हैं वो ब्लॉक थी और आज भी इस तरह एहतजाज किया गया। और बिलाखिर जो मामला है वो एसी सिटी मोहम्मद जुबैर साहब के पास पहुंचा। और यहाँ पर क्या अपडेट हैं और फर्दर चूँकि आगे मुहर्रम भी है, किसी किस्म का कोई एहतजाज इस तरह की कोई चीज़ आती है तो उसे किस तरह निपटा जाएगा, बताइएगा सर, क्या मामला तय पाए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जी डिप्टी कमिश्नर साहब की डायरेक्शन पे एहतजाज जो लोग लेबर के लोग एहतजाज कर रहे थे उनके पास मैं खुद गया और उनको जो है इस बात पे कन्विंस करके कि जो इनके इश्यूज हैं उसको पहले हम आपस में बैठ के डिस्कस करते हैं और फर्दर जो है उस पर लाहे अमल तैयार करते हैं, जिसमें डिस्कशन में ये चीज़ सामने आई है कि हम जो लेबर के लोग हैं उनको और जो ऑनर हैं उनको आमने सामने बिठा के इसको हम इंशाल्लाह एमिकेबली रिजॉल्व करते हैं। और फर्दर पीसफुल एहतजाज, जैसे कि मुहर्रम के दिन है, मुहर्रम के दिनों में किसी भी किस्म के एहतजाज पर पाबंदी आयद की गई है और अगर कोई ऐसा एहतजाज करते हैं जो पीसफुल ना हो और विदाउट परमिशन हो तो उसके खिलाफ भी जो है कानूनी कार्रवाई फौरी तौर पर अमल में लाई जाएगी। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो है कल जो है ऑनर्स और उनके जितने भी वर्कर्स हैं उनके दरमियान मीटिंग होगी। अपडेट करने के लिए फसी तैयार मलबूसात की बरामदात के आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए गए। मई और जून के दौरान सालाना बुनियादों पर 21.54% इजाफा रिकॉर्ड हुआ। गुज़िश्ता साल 75.35 अरब रुपए के तैयार मलबूसात बरामद किए गए। रवा साल इन महीनों में बरामदात का हुजूम 91.6 अरब रुपए रहा। आपको अपडेट कर रहे हैं, तैयार मलबूसात की बरामदात के आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए गए हैं। मई और जून के दौरान सालाना बुनियादों पर 21.54% इजाफा रिकॉर्ड। गुज़िश्ता साल 75.35 अरब रुपए के तैयार मलबूसात बरामद किए गए। रवा साल इन महीनों में बरामदात का हुजूम 91.6 अरब रुपए रहा है। आपको अपडेट करें, गुज़िश्ता साल 75.35 अरब रुपए के तैयार मलबूसात बरामद किए गए। अब आपको बताएंगे कि फैसलाबाद में कातिल मच्छर के वार जारी हो गए हैं। इंतजामिया के डेंगू से मुतालिक इकदामात बेसूद साबित हो गए हैं। आज़ादार हुसैन की ये रिपोर्ट देखिए। मानसून में डेंगू ने फिर सर उठा लिया। 24 घंटों के दौरान 2 मरीज कातिल मच्छर का शिकार हो गए। डेंगू मच्छर का निशाना बनने वाला असलम बलोच लाइट अस्पताल 1 और 22 साल फैजाना लाइट अस्पताल 2 में जेरे इलाज है। मुतासरा मरीजों को आइसोलेशन वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया है। रात को हमारे पास डेंगू का कंफर्म केस हुआ है और ये स्टेबल हैं बिल्कुल। उनको तमाम तिब्बी सहूलियात जो हैं वो पहुँचाई जा रही हैं। डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स नर्सिस उनको टाइमली चेक कर रहे हैं। रवा साल अस्पतालों में रिपोर्ट होने वाले डेंगू मरीजों की तादाद 22 हो गई है, जिनमें से 18 मरीज इलाइट अस्पताल 1 और 4 मरीज इलाइट अस्पताल 2 में रिपोर्ट हुए। शहरियों से गुजारिश है कि अपने और अपने इर्द गिर्द माहौल को साफ और खुश्क रखें और अगर किसी को खुदा न खास्ता डेंगू बुखार की अलामत हों तो वो हमारे मेडिकल एमरजेंसी के सामने डेंगू एमरजेंसी सेंटर 24/7 ओपन है। डॉक्टर्स की ज़ेरे निगरानी वो चल रहा है, वहाँ पे अपना चेकअप करवाएं और इलाज की सहूलत से मुस्तफीद हों। शदीद बारिशों के बाद डेंगू केसेस में इजाफा हो रहा है। तिबी माहिरीन कहते हैं शहरी घरों और गर्दोनुमा में पानी जमा ना होने दें। कैमरामैन इरफान मलिक के साथ आज़ादार हुसैन, सिटी 41 फैसलाबाद। आपको फैसलाबाद से खबर दें कि शहर की अहम तरीन शाहराह सत्याना रोड सैटेलाइट टाउन से महरूम है। आपको अपडेट कर रहे हैं, फैसलाबाद शहर की अहम तरीन शाहराह स्ट्रीट लाइट से महरूम हो गई। स्ट्रीट लाइट्स तो दूर, ताहाल पोल्स भी नस्ब ना किया जा सके। इंतहाई मसरूफ शाहराह रात होते अंधेरों में डूब जाती है। स्ट्रीट लाइट से महरूम रोड पर रात को हादसात पेश आना मामूल बन गए हैं। मोहम्मद अली नारू वहां पे मौजूद हैं, बताएगा अली। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शहर की अहम तरीन शाहराह सत्याना रोड पर, जो कि अंधेरा होते ही अंधेरों में डूब जाती है। वजह सिर्फ एक है, ना ही स्ट्रीट लाइट्स हैं। स्ट्रीट लाइट्स तो दूर की बात, ताहाल पोल्स भी नस्ब नहीं किए जा सके। कई सोसाइटीज़ हैं इस रोड पर, कई अहम इलाके हैं, आगे भी अहम शाहराहों पे जाके मिलाती है ये शाहराह, लेकिन रात को यहाँ पर सफ़र करना महाल हो जाता है। अगर आपकी गाड़ी की जो हेडलाइट्स है वो नकारा है तो आप अंधेरे में ही सफ़र करेंगे और किसी न किसी हादसे का शिकार हो सकते हैं। नौजवान
मेरे साथ मौजूद हैं, शहरी इनसे बात भी कर लेते हैं। जनाब बताइए, स्ट्रीट लाइट तो दूर, पोल्स भी यहाँ पे नस्ब नहीं है, कैसे सफर होता है यहाँ पे? ये तो सर देखे ना, मेन जो है ना कॉलोनीज हैं इधर, इनको चाहिए कि इधर मेन जो है स्ट्रीट लाइट का काम तो जरूर होना चाहिए। इधर रात होते ही अंधेरों में डूब जाती है ये शाहरा, इधर कोई पूछने वाला नहीं है, कोई इधर का पुरसे हाल नहीं है। ये बिल्कुल निकम्मा कर दिया इस सड़क को इन्होंने। बिल्कुल कोई हाल नहीं है, बड़ी मुश्किल से सफर करते हैं लोग। नौजवान मेरे साथ मौजूद हैं। जनाब यहाँ के रहायशी हैं, आप कैसे सफर करते हैं? जी भैया, इधर पूरे रोड पर लाइट नहीं है, जो भी इधर से जाता है उसके साथ हादसा हो जाता है, डकैती हो जाती है, कभी एक्सीडेंट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट और डकैती वारदात बहुत ज़्यादा होती है। डकैती वारदातें, राजधानी के वाक़या ज़्यादा होते हैं। नौजवान मौजूद हैं। जनाब कब से यहाँ पे पोल्स तो है नहीं है, आप यहाँ पे रहायशी है, क्या कहें? जी अस्सलाम वालेकुम सर जी, आपके सामने सूरत हाल फुटेज आपने बना ली है। बिल्कुल ही मतलब जब से मेरा ख्याल फैसलाबाद बना है, ये शाहरा बनी हुई है, तब से ही यहाँ पे बिल्कुल ना पोल लगे हैं, ना ही कोई स्ट्रीट लाइट का काम हुआ है। अभी आप देख रहे हैं मगरब का वक्त जैसे ही हुआ है, साथ ही अंधेरा हो गया हर तरफ। मतलब अभी सारा आगे तक उकाड़ा तक ये रोड जा रहा है और कोई यहाँ पर नहीं है स्ट्रीट लाइट। सिर्फ टोल टैक्स चौक तक स्ट्रीट लाइट हैं, उसके बाद सारा अंधेरा ही अंधेरा है। अभी यहाँ पे ट्रैफिक, हैवी ट्रैफिक भी आ जानी है। फिर लोग अपने मदद आपके तहत ही सफर कर रहे हैं। साइकिल, रेडी, मोटरसाइकिल, छोटी सवारियाँ ज़्यादा खतरा है। उसके बाद चोरी डकैती, आगे सारा बाईपास का एरिया आ जाना है। चोरी डकैती की वारदातें इंतहाई आजकल तो अरूज पर गई हुई हैं। तो दूसरा, अभी 2 दिन पहले वज़ीर आज़म साहब आए हैं, इसी रोड पर आए हैं, इसी रोड पर सारा उनका प्रोटोकॉल था, इसी रोड पर सारा उनकी वो सरमनी हुई है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर सिर्फ उनको दिखाने के लिए कुछ ये सफाई वगैरह हुई है, कोई कलर वगैरह इन्होंने किया है, लेकिन अभी कुछ भी नहीं है। हमारी कमिश्नर साहबा आई हुई हैं, हमारी नहीं, उनसे DCO साहब से और इंतज़ामिया से पुरजोर अपील है कि खुदारा अवाम के ऊपर रहम किया जाए और स्ट्रीट लाइट्स जो हमारा जो फौरी मुतालबा है, सत्याना रोड के ऊपर स्ट्रीट लाइट्स को फौरी तौर पर बहाल किया जाए। बिल्कुल रात गए इस रोड पर सफ़र करना खतरे से खाली नहीं है। हादसात पेश आते हैं, राहजनी की वारदात होती हैं, और ये कोई गैर गुंजान आबाद इलाका नहीं है, शहर का मसरूफ़ तरीन इलाका है और शहर की मसरूफ़ तरीन शाहरा है सत्याना रोड, जिस पर शहरी मुतालबा करते नजर आते हैं मुतल्लिका हुकाम से कि फिल फौर यहाँ पर पोल्स नस्ब किए जाए और स्ट्रीट लाइट लगाई जाए। जी बहुत शुक्रिया अली अपडेट करने के लिए। डायरेक्टर सिविल डिफेंस पंजाब शाहिद हसन का फैसलाबाद का दौरा, सिविल डिफेंस ऑफिसर और अमले से मुलाकात की। सिविल डिफेंस ऑफिसर राना अब्बास ने मुहर्रम इंतजामात पर ब्रीफिंग दी। शाहिद हसन ने सिविल डिफेंस के हिफाजती सामान का जायजा लिया। डायरेक्टर सिविल डिफेंस ने मुहर्रम जुलूस के लिए सख्त सिक्योरिटी फराहम करने की हिदायत जारी कर दी। वकास बेग हमारे साथ हैं, वकास बताइएगा। बिल्कुल, मुहर्रम उल अहराम में सिविल डिफेंस के एहलकारों का किरदार सबसे अहम है। इसी हवाले से डायरेक्टर पंजाब सिविल डिफेंस जो है फैसलाबाद पहुंचे हैं। तमाम तर सिविल डिफेंस अमला से न सिर्फ मुलाकात की है बल्कि मुहर्रम के इंतजामात के हवाले से मुकम्मल तौर पर ब्रीफिंग भी ली है। हमारे साथ भी मौजूद होंगे, इनसे पूछेंगे। सर ये बताइएगा कि आपने फैसलाबाद का विजिट किया, सिविल डिफेंस के जितने नौजवान हैं उनसे मुलाकात भी की, मुहर्रम के 4 रोज़ बाकी हैं जो इंतहाई अहम हैं, क्या समझते हैं कि इंतजामात मुकम्मल हैं और इसमें मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका और अपनी फैसलाबाद की सिविल डिफेंस की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, सेटअप है, वार्डन्स हैं, रज़ाकार हैं, उनके काम से न सिर्फ मुतमईन हूँ बल्कि खुश हुआ हूँ। उन्होंने अपने काम इंतहाई तनदेही से कर रहे हैं और पूरी जाँफिशानी से कर रहे हैं और हम ज़िलाई इंतज़ामिया के बिल्कुल बाजू बन के साथ खड़े हुए हैं। और मुझे इस सिलसिले में मैं अपने असिस्टेंट डायरेक्टर साहब को और अपने CDO साहब को और अपने तमाम स्टाफ्स को मुबारक भी देता हूं और उनका शुक्रिया भी अदा करता हूं कि वो इस लेवल पे अपनी ड्यूटी सरअंजाम दे रहे हैं। बिल्कुल, ड्यूटी से जो है ना सिर्फ मुतमिन हैं बल्कि खुश भी हैं, यही कहना है डायरेक्टर सिविल डिफेंस पंजाब का, जिनका कहना है कि तमाम तर इंतजामात जो हैं वो ना सिर्फ बेहतर हैं बल्कि खुसूसी तौर पर यह हिदायत भी की गई है कि ऐसे सिविल डिफेंस वार्डन्स जिन्हें मरकजी जुलूस या मरकजी मजालिस में ड्यूटी सरअंजाम अपडेट करने के लिए। महंगाई के सताए अवाम पर एक और कारी वार, LPG की कीमत में 10 रुपये फी किलो इजाफा कर दिया गया। कीमत 230 रुपये तक जा पहुंची। घरेलू सिलेंडर 200 और कमर्शियल सिलेंडर 400 रुपये महंगा कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, महंगाई के सताए अवाम पर एक और वार जारी हो गया है। LPG की कीमत में 10 रुपये का इजाफा हो गया है। कीमत 230 रुपये तक जा पहुंची। घरेलू सिलेंडर 200 और कमर्शियल सिलेंडर 400 रुपये महंगा कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं, महंगाई के सताए अवाम पर एक और कारी वार, LPG की कीमत में 10 रुपये फी किलो इजाफा कर दिया गया। कीमत 230 रुपये तक जा पहुंची। घरेलू सिलेंडर 200 और कमर्शियल सिलेंडर 400 रुपये महंगा कर दिया गया है।
आपको अपडेट कर रहे हैं कीमतों के हवाले से। महंगाई के सताए अवाम पर एक और कारीवार। एलपीजी की कीमत में 10 रुपए तक का इजाफा हो गया। रेट 230 रुपए किलो हो गया। घरेलू सिलेंडर 200 और कमर्शियल सिलेंडर 400 रुपए महंगा कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं एलपीजी की कीमतों के हवाले से, जिसमें 10 रुपए का इजाफा हुआ है। 230 रुपए किलो में फरोख्त होने लगी है। घरेलू सिलेंडर 200 और कमर्शियल सिलेंडर 400 रुपए महंगा कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कीमतों के हवाले से। महंगाई के सताए अवाम पर एक और कारीवार। एलपीजी की कीमत में 10 रुपए का इजाफा हो गया। रेट 230 रुपए किलो हो गया। घरेलू सिलेंडर 200 और कमर्शियल सिलेंडर 400 रुपए महंगा कर दिया गया है। अपडेट करें आपको कीमतों के हवाले से। एलपीजी की नई कीमतों के हवाले से जो बढ़ गई हैं, 10 रुपए का इजाफा हुआ है। 230 रुपए किलो हो गया है। घरेलू सिलेंडर 200 और कमर्शियल सिलेंडर 400 रुपए महंगा कर दिया गया है। शहजाद खान हमारे साथ हैं। शहजाद, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, अगरचे ओगरा की जानब से एलपीजी की सरकारी कीमत 170 रुपए फी किलोग्राम मुकर्रर की गई है, लेकिन एलपीजी ग्राम फरोश माफिया ओगरा से भी ज्यादा ताकतवर निकला, क्योंकि एलपीजी माफिया की जानब से कीमतों में मुसलसल इजाफे का सिलसिला जारी है। आज एलपीजी की कीमत में 10 रुपए फी किलोग्राम का इजाफा देखा जा रहा है, जिसके बाद एलपीजी की नई कीमत 220 रुपए से बढ़कर 230 रुपए फी किलोग्राम तक जा पहुंची है। घरेलू सिलेंडर की अगर बात की जाए तो घरेलू सिलेंडर की कीमत में 220 रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि कमर्शियल सिलेंडर की नई कीमत जो कीमत में इजाफा देखा गया है वो 400 रुपए तक है। जबकि पहाड़ी इलाकों में और मुल्क के दूर अफ्तादा इलाकों में घरेलू सिलेंडर के नरखों में 310 रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। जी, बहुत शुक्रिया शहजाद अपडेट करने के लिए। यहाँ पे आपको बताएंगे कि पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल पर महकमा कॉरपोरेटिव के खिलाफ शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिया है। कॉरपोरेटिव ज़राई और इंडस्ट्रियल हाउसिंग के मुतलका केसेस को हल न किया जा सका। जनवरी से 15 जुलाई तक कॉरपोरेटिव डिपार्टमेंट के खिलाफ 1000 से ज्यादा शिकायत दर्ज हुई। सर्कुलर रजिस्ट्रार ताहाल शिकायत का अजाला करने में नाकाम है। इमरान असलम हमारे साथ हैं। इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल में महकमा कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के खिलाफ शहरियों की शिकायत बढ़ चुकी हैं। जनवरी से 15 जुलाई तक डिवीज़न भर से 1000 शहरियों की जानब से महकमा कोऑपरेटिव के खिलाफ जो है वो शिकायत दर्ज की गई और सर्कल रजिस्ट्रार की जानब से अदम तवज्जो के बायस ताहाल इन शिकायत का अजाला न किया जा सका। मुख्तलिफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, इसी तरह ज़रई हाउसिंग सोसाइटी और इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के मेंबरान की जानब से मुख्तलिफ नोयत के केसेस के हवाले से जो है वो महकमा कोऑपरेटिव हकाम के खिलाफ जो है वो शिकायत दर्ज की गई हैं। और इससे कबल भी जो है वो वज़ीर-ए-आज़म की जानब से नोटिस लिया गया था, लेकिन ताहाल सर्कल रजिस्ट्रार की जानब से पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल पर जो दर्ज होने वाली शहरियों की शिकायत हैं उसका अजाला न किया जा सका। अभी जो है वो 1000 से ज़्यादा डिवीज़न भर से मेंबरान और इसी तरह जो है वो डेवलपमेंट चार्जेस और मुख्तलिफ इमरान हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। दूसरी जानिब तरक्की के ख्वाहिशमंद फेस्को मुलाजिमीन के लिए अच्छी खबर है। पीपीएमसी ने तमाम कंपनीज को मुलाजिमीन के ऑडिट पहरे क्लियर करने की हिदायत जारी कर दी हैं। पीपीएमसी ने मुल्क भर की बिजली की तकसीमकार कंपनी समेत फेस्को को हुक्मनामा जारी कर दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं तरक्की के ख्वाहिशमंद फेस्को मुलाजिमीन के हवाले से। बता रहे हैं आपको उनके लिए अच्छी खबर सामने आई है। पीपीएमसी ने तमाम कंपनीज को मुलाजिमीन के ऑडिट पहरे क्लियर करने की हिदायत जारी कर दी है। पीपीएमसी ने मुल्क भर की बिजली की तकसीमकार कंपनी समेत फेस्को को हुक्मनामा जारी कर दिया है। फैसलाबाद में साशा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी का टैक्स फ्रॉड करने का मामला। एफबीआर ने साशा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट को ब्लैक लिस्ट कर दिया। फ्रॉड कंपनी ने बोगस रिकॉर्ड की बुनियाद पर 11 मिलियन रुपए के गैर कानूनी रिफंड्स अप्लाई किए थे। इस हवाले से बात करेंगे उमैर अजमत से। उमैर, अपडेट कीजिएगा। जी, फैसलाबाद में रजिस्टर्ड साशा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी की जानिब से गुज़िश्ता दिनों में बोगस रिफंड्स क्लेम करने का मामला सामने आया था और इस हवाले से इस फ्रॉड कंपनी की जानिब से जालसाजी की बुनियाद पर अरबों रुपए की खरीदारी जाहिर की गई और उस खरीदारी की बुनियाद पर 1 अरब रुपए से ज़ायद के जो रिफंड्स थे वो अप्लाई किए गए और इसके ज़रिए से कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई। ताहम फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर हुक्काम की जानिब से जब इन रिफंड्स की तहकीकात की गई तो इसमें यह बात सामने आई कि इस कंपनी की जानिब से फिजिकली तौर पर कोई खरीदारी न की गई और ना ही फिजिकल तौर पर इस कंपनी का कोई दफ्तर या वजूद वाक़ है। सेल्स टैक्स रिफंड्स में फ्रॉड के लिए ये बोगस कंपनी रजिस्टर्ड करवाई गई और फिर इस कंपनी के ज़रिए
रिकॉर्ड टेम्परिंग करके या जाली रिकॉर्ड बनाया गया और फिर उसी जाली रिकॉर्ड की बुनियाद पर ही 1100 मिलियन रुपए के जो रिफंड्स थे वो क्लेम किए गए। FBI हुकाम ने इस केस पर तहकीकात करते हुए अब साशा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर दिया है, जबकि इसकी जो NTN रजिस्ट्रेशन और सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन है वो भी सस्पेंड कर दी है। FBI हुकाम के मुताबिक मामलात सामने आने पर इस कंपनी की इंतजामिया को इस हवाले से नोटिस भिजवाए गए, मगर अभी तक कोई जवाब सामने नहीं आया, ना ही कोई अभी तक FBI हुकाम के सामने पेश हुआ है। तो इस पर FBI की जानिब से कानूनी इक़दाम करते हुए न सिर्फ इस कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर दिया बल्कि इसके रजिस्ट्रेशन भी। बहुत शुक्रिया उमैर अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर ठेकेदार पर्ची माफिया बेलगाम हो गए, लूट मार का बाजार गर्म हो गया। देखिए इस रिपोर्ट में। स्टेशन पर पर्ची माफिया ने पंजे गाड़ लिए, मनमानी पर्ची फीस वसूल करके शहरियों के जेबों पर डाके डाले जाने लगे। मोटरसाइकिल पार्किंग की फीस 20 रुपए मुकर्रर, पर्ची माफिया 30 से 40 रुपए लेने लगा। मनमाने पैसे ना देने पर पर्ची माफिया की मुबीना गुंडागर्दी भी जारी है। शहरी महकमा रेलवे पर बरस पड़े। शहरियों का कहना था कि रेलवे स्टेशन पर पर्ची माफिया गुंडागर्दी करता है। शिकायत करने वाले मुसाफिरों से माफिया के करिंदे बदतमीजी करते हैं। इंतजामिया ने भी आंखें बंद कर रखी हैं। पर पर्ची के उन्होंने 20 रुपए लिखी हुई है, लेकिन वो मांग 30 रुपए रहे थे, लेकिन हमारे पास तो थे नहीं ज़्यादा पैसे कि हम दे सकें। आगे से बदतमीजी भी करते हैं और इनको कोई पूछने वाला नहीं है। महकमे से चाहिए कि इनको पूछे ना कि इनकी लगाम खींचे। लोगों को तंग करते, गर्मी इतनी है तो बहुत ज़्यादा ये जलील करते, ख्वार करते, इसी वजह से इनके खिलाफ। मोटरसाइकिल पार्क करने के 30 रुपए ले रहे हैं। जी 30। पर्ची माफिया की मनमानियां महकमा रेलवे की नाअहली का सबूत है। शहरियों का कहना था कि महकमा रेलवे पर्ची माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे ताकि इनसे छुटकारा मिल सके। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ अवैस अली, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद में टायर मार्केट एसोसिएशन की जानिब से सर्कुलर रोड पर खलफ बरदारी की तकरीब हुई। इस हवाले से बात करने के लिए मौजूद हैं अहमद साद। बताइएगा अहमद। हाँ जी बिल्कुल, टायर मार्केट एसोसिएशन की जानिब से सर्कुलर रोड पे जो है हल्फ बरदारी तकरीब का जो है इनेकाद किया गया। हल्फ बरदारी तकरीब में जो है हाजी गफ्फार की जानिब से तमाम ओहदेदारान के जो है वो हलफ लिए गए। इसी वाले से जो है बाद में हलफ लेने के बाद जो है एक दूसरे को जो है वो हार भी पहनाए गए, मिठाइयाँ भी तकसीम की गई। इसी वाले से हमारे पास यहाँ पे टायर मार्केट एसोसिएशन के चेयरमैन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अच्छा सर, आज हलफ बरदारी की तकरीब थी, क्या कहते हैं इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने सब तमाम दुकानदार भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने अपनी मेहनत से और अपने आप को मुतहद किया ताकि आज से पहले तक सर्कुलर रोड की कभी भी मार्केट में कभी भी यूनियन नहीं बनी थी। ये पहली दफ़ा ज़िंदगी में टायर ट्रेड में जो सा यूनियन बनी है। अल्लाह ताला इनको मुतहद रखे और अल्लाह ताला की रहमत से जो भी मार्केट के मसले मसाइल होंगे इंशाल्लाह ताला सब दोस्त जितने भी ओहदेदारान हैं वो मिलकर इसको हल करने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया। बिल्कुल मिलकर हल करने की कोशिश करेंगे। इसी वाले से हमारे पास यहाँ पे सदर भी मौजूद है, मुझे पूछते हैं, आप बताइएगा काफ़ी अच्छा इकदाम किया गया टायर मार्केट एसोसिएशन की जानिब से, आज हलफ बरदारी तकरीब का इनेकाद किया गया, क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सब भाइयों का शुक्रिया, सब दुकानदारों का जिन्होंने हम पर एतमाद किया और एतमाद करके हम लोगों को एक यूनियन की ज़रूरत थी। अल्हम्दुलिल्लाह वो अल्लाह ताला ने हम सब दोस्तों को दूसरे का बाजू बना दिया और इंशाल्लाह ऐसे अच्छे इक़दाम मार्केट के लिए करेंगे जो हमारे मुस्तकबिल के लिए अच्छे होंगे और अल्लाह के फजल से जो भी मसाइल हैं मार्केट के वो हल करेंगे। दोस्तों के इंशाल्लाह एतमाद को ठेस नहीं पहुँचाएंगे। सरपरस्ते आला भी इधर हमारे साथ मौजूद हैं, आप क्या कहेंगे आज की तकरीब के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी हमारी बहुत ज़रूरत थी हमारी मार्केट की, जो आज काफ़ी देर के बाद हमारा ये किस्म का ख्वाब था वो जो पूरा होने जा रहा है और जो हमें ज़िम्मेदारी मिली है अल्लाह ताला की रहमत से इंशाअल्लाह ताला हम इसके ऊपर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। जी यहाँ पे हमारे पास साहब साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी कहते हैं, आप आज की तकरीब के हवाले से क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो तमाम दोस्तों को मुबारकबाद और मैं सबसे ये गुजारिश करूँगा कि जिस मकसद के लिए ये हमने तंजीम बनाई है तमाम दोस्त मुत्तहद हो के हमारे साथ चलें और जो मार्केट के मसाइल हैं उनको हल करने में शाना बशाना रहें और मिलजुल के काम करें। बिल्कुल, तकरीब में जो है वो तमाम टायर मार्केट एसोसिएशन अहमद अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में महकमा सेहत इंतजामिया की जानिब से गाड़ियों, मशीनरी, सर्जरी आलात और मोबाइल समेत दीगर सामान की नीलामी का मामला। महकमा हेल्थ ने CEO हेल्थ डॉक्टर असफंदियार के खिलाफ महकमाना की इंक्वायरी के अहकाम जारी कर दिए हैं। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज डिवीजन साहिवाल को इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर कर दिया गया। 15 रोज में इंक्वायरी करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म भी जारी कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं इंक्वायरी के हवाले से। महकमा सेहत फैसलाबाद की गाड़ियां, मशीनरी, सर्जरी आलात और दीगर सामान की नीलामी का ये मामला है।
सीईओ हेल्थ डॉक्टर इसफंदियार के खिलाफ महकमाना इंक्वायरी के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज डिवीजन साहिवाल इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर 1500 रोज में इंक्वायरी रिपोर्ट तैयार करके पेश करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। मोहम्मद शाहिद नामी शहरी की दरख्वास्त पर इंक्वायरी की जा रही है। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं, मोहम्मद शाहिद नामी शहरी की दरख्वास्त पर इंक्वायरी की जा रही है। नोटिफिकेशन जारी हो गया है। साहिवाल इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर हो गए हैं। 15 रोज में इंक्वायरी रिपोर्ट तैयार करके पेश की जाएगी। डायरेक्टर ज़राअत फैसलाबाद डिवीजन चौधरी अब्दुल हमीद का झंग का दौरा। कपास के हवाले से जायजा इजलास की सदारत की है। काश्तकारों को सरकारी कीमत पर कपास के फरोख के लिए तमाम तर सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने के लिए यकीन दहानी करवाई गई है। इसी हवाले से बात करेंगे अवैस खान से। अवैस, बताइएगा। बिल्कुल, जंग में हुकूमत पंजाब की हिदायत पर महकमा ज़राअत की जानिब से जहाँ काउंटर की जामिया पॉलिसी जो है वो तश्कील दी गई है, वहीं पर काश्तकारों को जो है सरकारी कीमत के ऊपर जो है कपास की फरोख्त को यकीनी बनाने के वजह से भी इकदाम जारी हैं। इस हवाले से डायरेक्टर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन चौधरी अब्दुल हमीद की जानिब से जो है वो दौरा भी किया गया, तमाम तरह अमूर का जायज़ा लिया गया है। हमें से डायरेक्टर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मौजूद भी उनसे बात करेंगे। सर, बताइएगा, गवर्नमेंट की जानिब से जामिया पॉलिसी थी कॉटन की, इस दफ़ा जो है अब कीमत पर बात आई है, क्या इकदाम किए जा रहे हैं ज़राअत की तरफ? इस दफ़ा आपने देखा कि हुकूमत पंजाब ने, महकमा ज़राअत ने रिवाइवल ऑफ कॉटन बहुत मुहिम तेज़ी से चलाई। फैसलाबाद डिवीज़न में हमने जो हमारा 69,000 एकड़ था पिछले साल कॉटन का एरिया, इस साल 1,21,000 एकड़ पे हुआ और जंग डिस्ट्रिक्ट में 42,000 एकड़ पे कॉटन की सोइंग हुई। महकमा ज़राअत ने, फार्मर्स ने, मीडिया ने, तमाम लोगों ने, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भरपूर मुहिम चलाई और अल्हम्दुलिल्लाह कपास का एरिया हमने टारगेट से ज़्यादा हासिल कर लिया। इसके बाद सबसे हमारा इंपॉर्टेंट टारगेट था कि क्रॉप को बचाना कैसे है, प्लांट प्रोटेक्शन कैसे करनी है, क्रॉप प्रोटेक्शन कैसे करनी है। उसके लिए हमने जामिया प्रोग्राम बनाया। पूरी डिवीज़न में 169 हमने पेस्ट कोटिंग की टीमें बनाई। एक टीम को 5 गांव अलाट किए और 1 जून से हमने इसका भरपूर अग्रेसिव कैंपेन स्टार्ट की ताकि हम एक एक पौधे को बचाएं, एक एक टिंडे को हम बचाएं। अभी मैं 18 हज़ारी से होके आया हूँ, मलूना मोड़ होके आया हूँ, मद्दों की एरिया से देख के हम कॉटन क्रॉप आई हैं। अपनी टीमों को मुतहरक पाया है। तमाम पेस्ट कोटिंग का रिकॉर्ड मैंने चेक किया। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त क्रॉप बहुत अच्छी हालत में है। अल्लाह मियां का लाख लाख शुक्र है। अगरचे कई जगह पर जेसेट का, वाइट फ्लाई का अटैक है, लेकिन वो 5% से ज़्यादा नहीं है। लोगों ने तीसरी पिकिंग अब शुरू कर ली हुई है। ऑन एवरेज 2 पिकिंग हो चुकी हुई हैं और जो अच्छे काश्तकार हैं वो 24 से 30 मन फी एकड़ ले रहे हैं। ऑन एवरेज 15 से 18 मन की फुटी आ गई हुई है। फिर मैंने जिनिंग फैक्ट्रीज़ का भी विज़िट किया है। हमने इसकी रेट्स भी देखे हैं। गवर्नमेंट का 8500 रुपया पर 40 kg रेट है। इस वक्त रेट 8650 रुपये चल रहा है। हम काश्तकारों को मोटिवेट कर रहे हैं कि क्लीन कॉटन आपने कैसे हासिल करनी है, पिकिंग कैसे करनी है। फिर हमारे पास लेडी एग्रीकल्चर ऑफिसर्स हैं, उनको हमने विलेज अलॉट किए हैं ताकि जो हमारी वोमेन कॉटन पिकर्स हैं उनको ट्रेनिंग दे सकें कि कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर करनी है ताकि हमारी क्वालिटी मेंटेन हो सके। आज हम रिव्यू मीटिंग भी कॉटन की करने जा रहे हैं ताकि हमारे लिए अगस्त और सितंबर का महीना बहुत इंपॉर्टेंट है। कपास हमारे मुल्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंशाअल्लाह जिस तरीके से इस साल एरिया हमें मिला है, प्रोडक्शन बहुत अच्छी आने की तवक्को है। सेकंड हम पेस्टिसाइड की तरफ आ रहे हैं। आज मेरा जाने का मकसद है कि ज़रूरी अद्वियात जो हैं वो काश्तकारों को क्वालिटी वाली मिलनी चाहिए, नोटिफाइड प्राइसेस पे मिलनी चाहिए। आज हम उसका पूरा प्लान बनाने जा रहे हैं और इंशाल्लाह इन 2 पहलुओं पर जंग डिस्ट्रिक्ट में हमारा डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर एक्सटेंशन और पेस्ट वार्निंग भरपूर तरीके से काम करेगा। बहुत शुक्रिया वैसे अपडेट करने के लिए। महकमा तालीम फैसलाबाद का जश्न आज़ादी पर मिली नगमों और तकरीरी मुकाबले करवाने का फैसला सामने आ गया है। इसी हवाले से बात करने के लिए मौजूद हैं जहांगीर अशरफ। बताइएगा। जी, महकमा तालीम फैसलाबाद की तरफ से जश्न आज़ादी की तकरीबात के हवाले से तमाम सरबराहान इदारों को इंस्ट्रक्शन जारी की गई है कि 14 अगस्त के हवाले से मिली नगमे और तकरीरी मुकाबले करवाए जाएंगे जिसमें ना सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल बल्कि प्राइवेट स्कूल भी पार्टिसिपेट कर सकेंगे। इस हवाले से क्या क्राइटेरिया होगा, कौन कौन सी क्लासेस के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, इस पर बात करते हैं। सीईओ एजुकेशन काशिफ ज़िया हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बताएगा कि जश्न आज़ादी तकरीबात के हवाले से जो मिले नगमे और तकरीरी मुकाबले करवाए जाएंगे, कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट कर सकेगा और कब ये मुकाबले शेड्यूल दिए गए हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 14 अगस्त के हवाले से गवर्नमेंट की हदायत के मुताबिक हमारे कंपटीशन हम तहसील लेवल पर स्टार्ट करेंगे पहले, और इसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। इसमें गवर्नमेंट के स्कूल भी और प्राइवेट स्कूल वो पार्टिसिपेट कर सकेंगे। उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, और हमारी कोशिश है कि जल्द हम इसका स्केड्यूल जारी करें। जैसे ही हमारे पास टॉपिक आता है हम इसको सर्कुलर को जारी कर देंगे। और टेंटेटिव ये है कि हम 12 अगस्त तक इस कंपटीशन को मुकम्मल करेंगे।
بالکل جشن آزادی کے حوالے سے تمام سکولز اور بالخصوص وہ بچے جو کہ ملے نغمے اور تقاریر میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ تیاری کر لیں، کیونکہ 12 اگست تک یہ مقابلے مکمل کیے جائیں گے۔ پہلے تحصیل سطح کے مقابلے ہوں گے، ان کے ونرز کو ڈسٹرکٹ لیول پر بہت شکریہ جہانگیر اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ فیصل آباد کی عظمی اعظم ایتھلیٹ مقابلوں میں شرکت کے لیے چین روانہ ہو گئی ہیں۔ عظمی اعظم اس سے قبل نیشنل گیمز میں گولڈ میڈل حاصل کر چکی ہیں۔ عظمی اعظم یونیورسٹی ہیمر تھرو چیمپئن شپ میں اپنے جوہر دکھائیں گی۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، فیصل آباد کی عظمی اعظم ایتھلیٹ مقابلوں میں شرکت کے لیے چین روانہ ہو گئی ہیں۔ عظمی اس سے قبل نیشنل گیمز میں گولڈ میڈل حاصل کر چکی ہیں۔ عظمی اعظم یونیورسٹی ہیمر تھرو چیمپئن شپ میں اپنے جوہر دکھائیں گی۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، فیصل آباد کی ایتھلیٹ کے حوالے سے عظمی اعظم مقابلوں میں شرکت کے لیے چین روانہ ہو گئی ہیں۔ عظمی اعظم نے نیشنل گیمز میں گولڈ میڈل حاصل کیا تھا۔ عظمی اعظم یونیورسٹی ہیمر تھرو چیمپئن شپ میں اپنے جوہر دکھائیں گی۔ نیوز ٹوڈے سے فی الوقت اتنا ہی، آپ دیکھتے رہیے سٹی 41۔